गुड मॉर्निंग बच्चों आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 सीबीएसई एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक का। और वो है चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन का। आज मेरा इसका पहला वीडियो है। आज के वीडियो में बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि जो है रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है और इसको हम सेट्स में किस तरीके से अप्लाई करते हैं। और फिर इसके बाद बच्चों इसका एक्सरसाइज, पहला जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.1 वो सॉल्व करेंगे। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताजी की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और ये मेरा मैथ का वीडियो है। तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताजी की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 11 की एक्सरसाइज नंबर 2.1 सॉल्व करवाएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर सेकंड रिलेशंस एंड फंक्शन का। और बच्चों ये जो एक्सरसाइज है हमारी, ये सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 11 की मैथमेटिक्स की बुक का है। और बच्चों आज पहले इंट्रोडक्शन होगा इस चैप्टर का। और बच्चों जो इस चैप्टर का जो हमारा टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट, उसको हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो बच्चों आते हैं, बात करते हैं बच्चों रिलेशंस एंड फंक्शंस की। तो बच्चों रिलेशंस, जैसा कि आपके नाम से ही पता लगता है कि हम जैसे रिलेशंस डेली लाइफ में कैसे देखते हैं। बच्चों जो हमारे फैमिली के रिलेशन है, कोई हमारा फादर है, कोई मदर है, कोई बुआ है, कोई मौसी है, कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे डिफरेंट रिलेशंस बने हुए हैं फैमिली के। कोई भी हमारा मामा क्यों होता है, कोई हमारा चाचा क्यों होता है, उसके पीछे एक रीजन होती है। ठीक है, वही बात बच्चों, वो रीजन जो है वो हमारा कहलाता है बच्चों फंक्शन। जिस फंक्शन की वजह से एक ही व्यक्ति जो है वो बच्चों, एक का चाचा होता है तो दूसरे का मामा होता है, तो वो बच्चों हमारा कहलाता है फंक्शन। ठीक है, उस फंक्शन की वजह से हमारा बनता है रिलेशन। ठीक है, उस फंक्शन की वजह से बच्चों बनता है हमारा रिलेशन। अब बच्चों इसी फंक्शन और रिलेशन को हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में ये फंक्शन और रिलेशन हम कैसे अप्लाई करेंगे ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे हम एंगल में करेंगे, हम करेंगे लाइंस में, हम बच्चों करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, हम करेंगे स्क्वायर में, क्यूब में, अंडर रूट में, और डिफरेंट तरीके से इसी जो है फंक्शंस को जो है अप्लाई करके बच्चों हम रिलेशन इसके निकालेंगे। ठीक है, ये हुई बात बच्चों, ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब बच्चों आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट। उसको बताने से पहले बच्चों हम बताते हैं, मैं आपको बताता हूं जो बात मैंने अभी आपसे कही उसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं किस तरीके से होता है। देखिए बच्चों क्या हुआ, जैसे कि बच्चों एक नंबर लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको मैथमेटिक्स में रिलेशन पढ़ना है। ठीक है, फंक्शन लिखना है, हमको अपने डेली लाइफ के रिलेशंस को नहीं देखना है। तो देखिए बच्चों एक नंबर हम मैथमेटिक्स का लिखते हैं और वो बच्चों नंबर है हमारा 64। देखिए नंबर है 64। अब 64 की खासियत क्या है, व्हाट इज द मतलब स्पेशल थिंग्स अबाउट द 64। वो देखिए क्या है, ये 64 बच्चों हमारा 4 का क्यूब है, यानी कि 4 क्यूब क्या है, वो 64 है। ठीक है, यानी कि 4 क्यूब क्या देता है हमको, वो 64 देता है। लेकिन बच्चों 8 का ये स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, आया यही 64। न ये गलत है, न ये गलत है, न ये गलत है। लेकिन बच्चों इनके बीच में जो रिलेशन बन रहा है, जो हमारा जो फंक्शन बन रहा है, जिसकी वजह से इसका ये रिलेशन क्यूब का हो गया, इसका जो फंक्शन हमारा जो बीच में स्क्वायर का है जिससे हमारा क्यूब का हो गया, बच्चों यही है इसका रिलेशन और फंक्शन। मतलब क्या हुआ कि 8 के साथ यदि हम स्क्वायर का फंक्शन करें तो बच्चों ये आएगा, और 4 के साथ यदि हम क्यूब का फंक्शन करें तो बच्चों 64 ये आएगा। बच्चों ये अकेला 64 है, लेकिन इसके आने का पाथ इधर से अलग है और इधर से अलग है। यही बच्चों है रिलेशंस एंड फंक्शन। बहुत इजी चैप्टर है, अधिकतर बच्चे इसको पढ़ते नहीं है, अधिकतर टीचर इसको छुड़वा देते हैं। मैं कुछ नहीं छुड़वाता कभी भी। अब देखिए बच्चों इसी बात को मैं अप्लाई करता हूं अपने ऊपर, डेली लाइफ की, अपनी फैमिली के रिलेशनशिप के ऊपर। देखिए बच्चों मेरा नाम है आदर्श अग्रवाल। ठीक है, देखिए आदर्श अग्रवाल मेरा नाम है। ठीक, अब बच्चों ये मैं हो गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि ये जो मैं हूं ये हूं किसी का सन। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैं हूं किसी का सन, और बच्चों उसके साथ ही मैं किसी का फादर भी हूं। ठीक है बच्चों,
यहां पर देखिए, यहां पे क्या हुआ कि मैं किसी का सन हूं और किसी का फादर हूं, लेकिन हूं मैं ही, मेरे अंदर कोई चेंज नहीं है। रीजन क्या है कि कोई अगर मेरे को पापा बोलता है तो बच्चों क्या है कि उसके पीछे रीजन अलग है, और यदि कोई मेरे को बेटा बोलता है तो बच्चों उसके पीछे रीजन अलग है। तो बच्चों ये रीजन जो है ये कहलाता है फंक्शन, और रिजल्ट जो आता है वो बच्चों फंक्शन कहलाता है कि किस फंक्शन की वजह से जो है ये हो रहा है। और बच्चों इस फंक्शन का जो पाथ होता है वो बच्चों कहलाता है रिलेशन। ठीक है, ये बच्चों है हमारा फंक्शंस एंड रिलेशन, और बच्चों ये हम पूरी मैथमेटिक्स पे अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब देखिए यहां पर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखिए क्या हुआ कि बच्चों सेट्स जो है हमने अभी पिछले चैप्टर में सेट पढ़ा है, तो उस सेट्स का पूरे कंसेप्ट को आपको भूलने की जरूरत नहीं है। अगर किसी बच्चे ने उसको ना पढ़ा हो तो मैं कहूंगा वीडियो को यहीं रोक करके पहले सेट का पूरा जो है कंसेप्ट पढ़ ले, उसका एक्सरसाइज कर ले, फिर यहाँ है, क्योंकि बच्चों फिर समझ में नहीं आएगा अगर आपको सेट नहीं आता, और मैं नहीं चाहता कि आपका कुछ छूटे। तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं सेट। ठीक है बच्चों, तो सेट बच्चों हम 2 लेते हैं और बच्चों फिर उसका करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, और फिर बच्चों वहां से उसमें रिलेशंस निकालेंगे और फंक्शन बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए क्या हुआ कि यहां पर देखिए क्या हुआ कि यहां पर हम सेट करते हैं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, एक सेट है हमारे पास इस तरीके से, उसमें हमारे पास 2 एलिमेंट है ए एंड बी। ठीक है बच्चों, और दूसरा एक सेट है हमारे पास बी, उसके अंदर भी 2 एलिमेंट है पी एंड क्यू। ठीक है, अब बच्चों देखिए अगर हम इसका प्रोडक्ट करें कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो बच्चों देखिए क्या होगा, हमारे पास आएगा ए क्रॉस बी इस तरीके से, और बच्चों इसमें जो एलिमेंट आएंगे, ए का रिलेशन पहले इससे बनेगा ए के साथ पी। ठीक है, ए के साथ पी ये हो गया बच्चों इस तरीके से, और बच्चों ए के साथ क्यू, ए के साथ क्यू देखिए इस तरीके से आ गया, फिर बच्चों बी के साथ पी, और बच्चों बी के साथ क्यू। इतनी पॉसिबिलिटीज हमारे साथ हो सकती है। ठीक है, इतनी पॉसिबिलिटीज हमारे साथ हो सकती है। अब बच्चों ये एबीसीडी में आगे, अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर के बताता हूं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ कि सपोज करिए एक हमारे पास जो है यही वाला जो है ए है, जिसमें बच्चों हमारे पास 2 कलर हैं, एक है रेड और दूसरा है बच्चों ब्लैक। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास ए बी को हमने नाम दे दिया रेड एंड ब्लैक। ठीक है बच्चों, और अब देखिए बच्चों क्या हुआ कि हमारे पास एक सेट है बी, और बी में बच्चों हमारे पास क्या है, एक है शर्ट और दूसरी है बच्चों हमारे पास पैंट। ठीक है, अब बच्चों क्या हुआ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि बच्चों ये हमारे पास कलर का सेट है, और बच्चों ये हमारे पास ऑब्जेक्ट का सेट है। अब बच्चों हमने कॉम्बिनेशन बनाया, मतलब क्या हुआ कि कलर और शर्ट और पैंट में हम जो है क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि हमारा जो है क्या रिलेशन हो सकता है कि हमको रेड कलर की शर्ट चाहिए, रेड कलर की पैंट चाहिए, या ब्लैक कलर की शर्ट चाहिए, ब्लैक कलर की पैंट चाहिए। ये बच्चों अब हमारा जो है ऑप्शन हमारे पास बन जाएंगे, और यही बच्चों क्या हुआ प्रोडक्ट। और ऐसा हम करते हैं भाई, हम लोग कपड़े खरीदते हैं, कोई आर्टिकल खरीदते हैं तो उसमें कलर भी देखते हैं, साइज भी देखते हैं, तमाम चीजें और देखते हैं, कॉस्ट भी देखते हैं। तो बच्चों क्या होता है, ये अपने आप में एक रिलेशन है और हमारे दिमाग में उसका फंक्शन चलता है। ठीक है, कि हमारे पास बजट इतना है तो हम ये नहीं लेंगे, वो होगा तो ये करेंगे वो करेंगे, ये आप डेली करते हो। ठीक है, तो बच्चों यहां पर देखिए अगर हम यहां पे देखें तो टोटल पॉसिबल जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेंगे वो बच्चों हमारे पास आते हैं ए क्रॉस बी, जिसको मैंने लिखा है यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन हमारे बनेंगे, तो बच्चों ये हो गया रेड, रेड जो है हमारी शर्ट हो गई, एक बना हमारे पास देखिए इस तरीके से। और बच्चों रेड पैंट भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, रेड पैंट भी हो सकती है हमारी। ठीक है, ठीक, अब देखिए बच्चों ब्लैक शर्ट हो सकती है। ठीक है, ब्लैक शर्ट हमारी हो सकती है। ठीक, ब्लैक शर्ट और बच्चों ब्लैक पैंट भी हो सकती है। ठीक है, ब्लैक पैंट। तो बच्चों क्या हुआ, ये जो रिजल्ट आया है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा रिजल्ट आया है ये बच्चों कहलाता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट।
कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट, इसको आप यहाँ पर इस तरीके से नोट कर लीजिए। और बच्चों सिर्फ इसी कंसेप्ट के ऊपर ये जो हमारा पूरा जो चैप्टर है वो बेस है, सेट का कंसेप्ट। और बच्चों ये वाला कंसेप्ट, प्रोडक्ट का कंसेप्ट पूरा का पूरा हमारा बेस है। इसमें देखिए करते क्या क्या है, जो सेट पहले आए, जैसे ए हमने पहले लिखा है, उसके एलिमेंट को पहले लिखेंगे, और जो बाद में आया है ए क्रॉस बी है बच्चों, तो ए में रेड है तो रेड पहले, और शर्ट आई है बाद में क्योंकि वो बी में है। इसी तरीके से बच्चों लिखते हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के रिजल्ट्स आते हैं वो डिफरेंट आते हैं। ठीक है बच्चों। अब चलिए बच्चों यहां पर बच्चों कुछ चीजें हमको ध्यान देनी पड़ेंगी। ठीक है, पिछले चैप्टर में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कंसेप्ट नल सेट का, ठीक है, एम्प्टी सेट का, वो सारी चीज, इंटरसेक्शन, यूनियन, वो चीजें हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो बच्चों यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर देखिए इस तरीके से लिखा जाता है, इफ P and Q are non-empty set, ठीक है, non-empty set, then P क्रॉस Q, ठीक है, ठीक है, P क्रॉस Q will be also a non-empty set। देखिए इस तरीके से लिख लीजिए, मतलब क्या होता है कि P और Q में बच्चों हमारा जो है नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अब बच्चों क्या हुआ, इफ एनी ऑफ P एंड Q इज, ये एनी ऑफ P एंड Q और बोथ, ठीक है, एनी ऑफ P एंड Q और बोथ सेट्स आर एम्प्टी सेट, then P cross Q will also be an empty set। ठीक है, देखिए अब इसको मैं आपको समझा देता हूं। देखिए बच्चों क्या हुआ कि सपोज करिए इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास कुछ आएगा। अब बच्चों यहां पर क्या होता है कि सपोज करिए P के पास दो एलिमेंट हैं A और B, ठीक है, और बच्चों Q के साथ क्या है, हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है, इस तरीके से है। तो बच्चों अब जब प्रोडक्ट आप करोगे तो जीरो के साथ करोगे तो बच्चों कुछ आएगा ही नहीं इसका, तो बच्चों जो हमारा P क्रॉस Q होगा वो अपने आप ही एक जो है नल सेट या एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, आते हैं इस पे। अब बच्चों क्या हुआ कि सपोज करिए कि जो P है उसके पास बच्चों जो है एलिमेंट है N, और उसके पास क्या है, किसके पास, Q के पास है M। देखिए यहां पे क्या हुआ, सपोज यहां लिख लीजिए इस तरीके से, सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट इन P, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, वो है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, P, हाँ P इज कितना है, वो सपोज करिए वो है हमारे पास X, ऐसे सपोज कर लीजिए, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q वो बच्चों हमारे पास है Y, ऐसे सपोज कर लीजिए। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन P क्रॉस Q विल बी X इंटू Y, ये होगा बच्चों, यहां देख लीजिए। ठीक है, यहां पर इस तरीके से हमारे पास आएगा बच्चों, और इसी के ऊपर बेस हमारी ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज है। इसमें बहुत से हमारे पास परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, यहां पे मैंने सिर्फ 2 सेट का एग्जांपल लिया है, और बच्चों 3 सेट का भी एग्जांपल आएगा, इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा, यूनियन भी निकालना पड़ेगा। आपको सारी बातें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, कोई रॉकेट साइंस ये नहीं है, बस पेशेंस के साथ आप देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसके साथ ही बच्चों इस चैप्टर का जो इस पहली एक्सरसाइज का जो हमारा कंसेप्ट जो छोटा सा था वो बच्चों कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं एक्सरसाइज, तो देखते हैं कि एक्सरसाइज 2.1 का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन है जो है एक्सरसाइज 2.1 का। और बच्चों इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आप सभी से एक बात बताना चाहता हूं कि मेरा नाम आदर्श अग्रवाल है, और मैं इस चैनल पे आप सभी को पढ़ा रहा हूं 9th, 10th, 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप ये देख लीजिए कि इस चैनल पर आपके लिए क्या क्या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, उससे आपकी हेल्प होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इफ x + 1 y - 2/3 इक्वल टू 5/3 एंड 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है बच्चों, ये बच्चों
थोड़ा सा उस कंसेप्ट से हटके क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन बच्चों इसमें एक रिलेशन है, उस रिलेशन को देखिए कि ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के, ये हमको दे रखा है, यानी कि इसके इस एलिमेंट के वैल्यू इसके बराबर है और इस एलिमेंट की वैल्यू इसके बराबर है, यही इसका रिलेशन है। तो बच्चों हम बहुत आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं इसको देख करके कि x/3 + 1 = 5/3। ठीक है बच्चों, और यहां पर हम लिख सकते हैं कि y - 2/3 = 1/3। देखिए इस तरीके से आ गया। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि x/3 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5/3 - 1, और बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/3, और बच्चों ये आ जाएगा x/3, 3 से 3 कट गया तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 2। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें हो गया y = 1 + 3 + 2/3। इसको जब जोड़ेंगे बच्चों आपस में तो आ जाएगा 3/3 y, यानी कि y की वैल्यू आ गई 1। तो बच्चों इस तरीके से x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। और बच्चों अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये, इफ द सेट A has 3 elements and set B is this, then find the number of elements in A क्रॉस B। ठीक है बच्चों, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बच्चों एक फार्मूला दिया था कि अगर हमारे पास दो सेट हैं A एंड B और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A है बच्चों x और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B है वो बच्चों y, तो बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A क्रॉस B होगा वो बच्चों होगा x × y। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था बच्चों, बस इसी को अप्लाई करना है यहाँ पे। तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है वो ये दे रखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A वो बच्चों है 3, देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B वो हमें बच्चों काउंट करने पड़ेंगे, तो वो है बच्चों 1 2 3, तो बच्चों ये भी 3। तो बच्चों इस फार्मूले के हिसाब से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B वो बच्चों हो गया बच्चों 3 × 3, यानी कि हो गया 9। तो बच्चों आंसर इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B वो बच्चों हो गया 9। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछा गया है, इफ G = this and H = this, find G क्रॉस H and H क्रॉस G। ये देखिए बच्चों हमसे पूछा गया है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले G लिखते हैं, तो G हो गया बच्चों हमारा 7 × 8 इस तरीके से, और बच्चों जो H है हमारा H वो है बच्चों हमारा 5 4 और 2। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या हुआ, G क्रॉस H जो होगा वो बच्चों होगा हमारा, देखिए पहले जो हमारा सेट पहले आएगा उसका एलिमेंट हम पहले लिखेंगे, तो बच्चों 7, फिर बच्चों इसका ये वाला 5, फिर 7 के साथ 4, 7 इसको ब्रैकेट में कर देंगे, 7 के साथ फिर क्या होगा बच्चों 4। ठीक है, फिर 7 के साथ आएगा हमारा 2। देखिए ये हो गया। अब बच्चों इसका सेकेंड एलिमेंट लिखेंगे, वो क्या हुआ 8, 8 के साथ बच्चों हमारा 5। ठीक है बच्चों, और बच्चों 8 के साथ फिर 4, 8 के साथ फिर 4, ठीक, और बच्चों 8 के साथ आएगा हमारा 2। ये बच्चों हमारा हो गया इस तरीके से, ये बच्चों हो गया हमारा G क्रॉस H। क्या हुआ, G क्रॉस H। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, H क्रॉस G, देखिए हम इस तरीके से लिखेंगे। तो H में बच्चों देखिए क्या होगा, अब देखिए हम फिर से H को नीचे लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए बच्चों H हमारा क्या है, H है हमारा 5 4 2, और बच्चों G क्या है, G है हमारा वो है बच्चों 7 8, ऐसे। ठीक, 7 8 ब्रैकेट गलत बना गया बच्चों, ये ऐसे होगा, यही वाला ब्रैकेट बनाइएगा आप भी, और ये देखिए ये ऐसे होगा। ठीक, अब बच्चों देखिए हमको निकालना है H क्रॉस G। अब बच्चों देखिए H क्रॉस G में जो एलिमेंट आएंगे वो जो सेट हमारा पहले, देखिए यहाँ G पहले था तो हमने G को पहले लिखा, यहाँ H पहले तो हम H पहले लिखेंगे। तो H का हो गया बच्चों 5 7 5 8, देखिए इस तरीके से ये आ गया 5 7 5 8। अब बच्चों 4 के साथ लिखेंगे 4 7 और बच्चों 4 8, देखिए ये हो गया इस तरीके से। फिर बच्चों आएगा 2 7 और बच्चों 2 8, ये देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से आएगा।
ठीक है बच्चों, तो G क्रॉस H ये है और H क्रॉस ये है। आप देख लीजिए, समझ लीजिए, कुछ नहीं क्वेश्चन में। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और बच्चों ये क्वेश्चन आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर देखिए बच्चों क्या हुआ, यहां को पहला पार्ट है इसमें, इफ P इक्वल टू दिस, Q इक्वल टू दिस, देन बच्चों P क्रॉस Q इक्वल टू MN N2 NM। ये बच्चों हमारे पास होगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कि फॉल्स है या करेक्ट है। तो बच्चों देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन P है बच्चों हमारे पास 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q है बच्चों वो हमारे पास है 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट P क्रॉस Q बच्चों वो हमारा होगा 2 इंटू 2 जो कि होगा 4। ठीक है बच्चों, 4। अब बच्चों यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे कितने, 1 है, 2 है, 2 है, तो बच्चों ये हमारा स्टेटमेंट हमारा हो गया रॉन्ग। ठीक, अब बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसको रीराइट करो, सही लिखो। तो बच्चों चलिए वो हम सही वाला लिखते हैं। तो बच्चों पहला वाला क्या है, ये फॉल्स है, यहाँ पे इसको फॉल्स लिख दीजिए, हम काट दे रहे हैं यहाँ पे, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सही क्या है बच्चों, देखिए इस तरीके से होगा, P है हमारा MN, ठीक है, देखिए इस तरीके से, एंड Q है हमारा वो है NM, ये देखिए इस तरीके से। अब बच्चों को लिखना है P क्रॉस Q, तो P क्रॉस Q हमारे पास क्या होगा, वो होगा MN, MN देखिए पहला हो गया, फिर बच्चों होगा MM, ये देखिए ये हो गया दूसरा, फिर बच्चों होगा NN, ये हो गया तीसरा, और बच्चों होगा फिर हमारे पास NM। ये बच्चों हमारे पास 4 एलिमेंट होंगे P क्रॉस Q में, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए इस तरीके से क्वेश्चन हमारा पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, देन A क्रॉस B इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ पेयर ऑफ ऑर्डर XY। ठीक है बच्चों, सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। ये स्टेटमेंट सही है बच्चों। अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमारे पास 2 सेट है, ठीक है, नॉन एम्प्टी है बच्चों, हमारे पास A एंड B आर क्या है, वो नॉन एम्प्टी सेट है, इनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है। तो बच्चों इसका जो A क्रॉस B होगा वो बच्चों हमारा इस तरीके से होगा। ठीक है, XY, मान लीजिए X इसमें कुछ एलिमेंट है, Y इसमें एलिमेंट है, तो बच्चों इसी फॉर्म में इसके सारे एलिमेंट आएंगे। तो बच्चों ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है बिल्कुल। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों क्या हुआ, यहां पर है लास्ट में, ये देखिए क्वेश्चन मजेदार है। ये इफ A इक्वल टू 1 2, B इक्वल टू 3 4, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। ठीक है, स्टेटमेंट ये सही है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। तो बच्चों सबसे पहले देखिए हम लिखते हैं यहां पर A की वैल्यू हमको दे रखी 1 2, B बच्चों हमारा दे रखा है 3 4। ठीक है, देखिए इस तरीके से B हमको दे रखा है 3 एंड 4, और बच्चों 5 क्या है, 5 हमारा है नल सेट। ठीक है, 5 नल सेट है। अब बच्चों B इंटरसेक्शन हम निकालेंगे 5, तो B इंटरसेक्शन 5 क्या आएगा, देखिए ये बच्चों 3 4 हमने ऐसे लिखा, इंटरसेक्शन 5। तो बच्चों इंटरसेक्शन में क्या होता था आपको पता होना चाहिए, पिछले मैंने चैप्टर में पढ़ाया आपको, वो क्या होता था कि दोनों में जो कॉमन है वो, तो बच्चों कॉमन वाला क्या हो जाएगा बच्चों 5, क्योंकि भाई इसमें कुछ है नहीं तो कॉमन क्या होगा 5। तो बच्चों हमारा B इंटरसेक्शन 5 आ गया 5, ये बच्चों हमारा एक सेट बन गया इस तरीके से। अब बच्चों हमको क्या निकालना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। तो बच्चों A हमारा जो है वो है बच्चों 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 देखिए इस तरीके से हमारा हो गया। ये क्या है 1 एंड 2, और बच्चों इसका हम क्रॉस निकालेंगे 5 के साथ, 5 यानी कि नल सेट, यानी कि कुछ नहीं है वहां पे। ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ, A हमारा ये है। तो बच्चों देखिए रुकिए फिर से इसको लिखता हूं मैं, हमको क्या करना है, हमको निकालना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बच्चों A हमारा क्या है 1 एंड 2, तो चलिए लिखते हैं इसको 1 एंड 2। देखिए ये हमारे पास इस तरीके से A हो गया, क्रॉस बच्चों ये आएगा 5, तो ये आ गया इस तरीके से। अब बच्चों इसके साथ हमारा पेयर क्या बनेगा, जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो कोई पेयर हमारा बनेगा ही नहीं, तो बच्चों इसकी वैल्यू आएगी बच्चों 5। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा आ गया 5, और बच्चों यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट बच्चों करेक्ट है। ठीक, तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है।
बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें देखिए क्या दिया गया है, इसमें दिया है इफ a इज इक्वल टू -1 and 1 फाइंड a क्रॉस a, ये निकालना है हमको। ठीक है तो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे a क्रॉस a। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, -1, देखिए इस तरीके से -1, क्रॉस -1, ये बच्चों हमारे पास दूसरा इस तरीके से आ गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए रूल्स के हिसाब से पहला जो आएगा एलिमेंट वो आएगा 1, और फिर आएगा बच्चों हमारे पास 1 -1 एंड -1, देखिए आ गया इस तरीके से। इसको ब्रैकेट में किया हमने, इधर करली ब्रैकेट लगाया, सेकेंड एलिमेंट -1 और 1, देखिए ये आ गया इसका सेकेंड एलिमेंट। अब बच्चों इसको लेंगे तो बच्चों ये आएगा 1, -1, और बच्चों ये वाला आएगा 1, 1। ये देखिए बच्चों इसके 4 एलिमेंट हमारे सामने इस तरीके से आ गए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये हमारा क्या हुआ, ये हुआ बच्चों a क्रॉस a। अब बच्चों इसका एक बार और बच्चों हम क्रॉस कर देंगे a के साथ, तो देखिए क्या हुआ, ये बच्चों हमारे पास हुआ a क्रॉस a, देखिए इस तरीके से। ठीक, और बच्चों ये कॉमा है -1, इस तरीके से, 1, -1 इस तरीके से, और यहाँ पे आया 1, 1 इस तरीके से, ऐसे, और क्रॉस बच्चों हमने बीच में बनाया, और बच्चों उसके a हमारा क्या है ये, तो बच्चों हमने यहाँ लिखा -1 और 1, और ये लगाया ब्रैकेट। ठीक है इस तरीके से। चलिए अब बच्चों चलिए हम करते हैं इसको लगातार। क्या है, -1 बच्चों, फिर इसके साथ -1 लेंगे हम, ये देखिए इस तरीके से हो गया पहला एलिमेंट, -1, 1। ठीक है ये आ गया। अब बच्चों इसके साथ देखिए कॉम्बिनेशन बनाएंगे इसका, तो आएगा बच्चों -1, 1 और -1, देखिए इस तरीके से, और बच्चों यहाँ पे आएगा -1, 1 और 1। ठीक है, बस इसके साथ अटैच करते जाना है बच्चों। अगला एलिमेंट होगा हमारा 1, -1। ठीक है, ये हो गया हमारा 1, -1 ये वाला, और बच्चों -1 ये वाला इस तरीके से, ये हो गया। और बच्चों फिर आएगा 1, -1 और 1, ये देखिए ये आ गया। अब बच्चों लास्ट वाले के साथ भी हम इस तरीके से लिखेंगे, तो लास्ट वाले के साथ आएगा 1, 1, ये दोनों लिख लेंगे, इसके साथ एक ये वाला। ठीक है, देखिए इस तरीके से, और बच्चों फिर क्या होगा 1, ठीक है 1, 1 और ये 1। तो बच्चों ये देखिए इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये बच्चों फाइनल आंसर है। देखिएगा, संभल के लिखिएगा, बिल्कुल सही है ये। -1 और 1 एक जैसे देख रहे हैं, इसलिए मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े बहुत हैं। कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन सही रखिएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, और बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दे रखा है, इफ a क्रॉस b इक्वल टू दिस, ये पूरा इन्होंने एक सेट बना के दिया है। तो बच्चों फाइंड करना हमको a और b जो हमारे सेट है वो क्या होंगे। तो बच्चों इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा। बच्चों अभी तक हमको क्या था, 2 अलग अलग सेट दिए हुए थे, और उसका बच्चों हमको प्रोडक्ट निकालना था। यहाँ पे बच्चों प्रोडक्ट दिया हुआ है, सेट निकालना है। तो बच्चों इसमें ऑब्जर्वेशन देखेंगे, तो बच्चों देखिए पहले क्या आ रहा है, a b b। तो ये बच्चों ये क्या हुआ, ये a के सेट हो गए बच्चों हमारे पास। ठीक है, a का हो जाएगा a b, देखिए इस तरीके से हमारे सेट हो जाएंगे। और बच्चों b में आएगा बच्चों हमारा x एंड y, देखिए x इधर आया, x इधर आया, y इधर आया, y इधर आया। तो बच्चों अगर देखिए हम यदि इसका निकालेंगे a क्रॉस b उसी हिसाब से, तो बच्चों क्या होगा, देखिए आएगा a, फिर आएगा x, फिर आएगा बच्चों a, फिर आएगा y, है ना। और बच्चों फिर आएगा देखिए b, और फिर आएगा x, और बच्चों फिर आएगा b, और फिर आएगा y। देखिए ये बच्चों इसमें कोई फार्मूला नहीं लग रहा है, ये सिंपल सा ऑब्जर्वेशन वाला जो है क्वेश्चन है। तो बच्चों इस तरीके से देखिए ये और ये सेम है, तो बच्चों हमारा आंसर होगा ये। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, और इस क्वेश्चन में हमको देखिए 4 सेट दे रखे हैं A B C D, और बच्चों हमको वेरीफाई करना है ये यहाँ पर इस तरीके से क्या आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा लेकिन लंबा है। तो बच्चों देखिए दिस इज इक्वल टू दिस, एंड सेकंड पार्ट में है a क्रॉस c इज ए सबसेट ऑफ b क्रॉस d। तो बच्चों सबसे पहले हम ये करेंगे, और बच्चों इसमें जो हमारा जो इधर लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें देखेंगे कि हमारा क्या आता है। इसमें है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c।
तो बच्चों सबसे पहले हम निकालते हैं बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए बच्चों हमारा क्या हुआ, बी इंटरसेक्शन सी जो होगा वो बी है हमारा 1 2 3 4, देखिए इस तरीके से, ठीक है। इंटरसेक्शन हमने बनाया, सी है हमारा 5 और 6, ठीक है। देखिए ये आ गया। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों में हमारा कॉमन होना चाहिए कुछ, तो कॉमन यहां बच्चों है कुछ नहीं, तो देखिए क्या हुआ कि ये हमारा आ गया नल सेट। तो बी इंटरसेक्शन सी हुआ नल सेट। अब बच्चों चलिए देखते हैं, कहते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों हमने लिखा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये आ गया। तो बच्चों क्या हुआ, ए हमारा क्या है 1 और 2, 1 और 2, देखिए इस तरीके से। और बच्चों क्रॉस बनाया और ये हमारा एम्प्टी सेट के साथ बच्चों इसका जो है निकलेगा जो है मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट। तो बच्चों ये भी हमारा क्या आएगा, ये आएगा हमारा नल सेट। ये बच्चों आ गया ये। अब बच्चों इसको देखते हैं। तो बच्चों अब हम निकालते हैं ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी देखिए क्या आया, ए है हमारा 1 और 2, ठीक है। ए है हमारा 1 और 2 और क्रॉस बच्चों इसमें क्या हुआ, इसमें क्रॉस होगा बी का, तो बच्चों बी आएगा 1 2 3 और 4, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, काफी लंबा सा आएगा, चलिए करते हैं इसको। तो पहला होगा 1 1, ठीक है। दूसरा होगा 1 2, तीसरा होगा 1 3, चौथा होगा बच्चों हमारे पास 1 4, ये आ गया इस तरीके से, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा 2 1, फिर आएगा बच्चों 2 2, और बच्चों आएगा 2 3, और बच्चों आएगा 2 4। ये बच्चों हमारा क्या हुआ, ए क्रॉस बी हुआ, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप, ए क्रॉस बी। अब बच्चों है ए क्रॉस सी, तो चलिए ए क्रॉस सी निकालते हैं। तो ए क्रॉस सी, ए हमारा क्या है, ए है 1 2, ऊपर देख लीजिए, ठीक है। क्रॉस बच्चों सी है हमारा 5 और 6, देखिए इस तरीके से आया। बच्चों इससे निकालेंगे हम, तो देखिए क्या आ जाएगा, दोनों का हम क्रॉस निकालने हैं, तो आ रहा है 1 5, ठीक है, आ रहा है 1 6, 1 6 आ रहा है हमारा, ये हो गया इसका 2 एलिमेंट, इसके होंगे एलिमेंट 2 5, और बच्चों ये आएगा हमारा 2 6, देखिए इस तरीके से ये हमारा हो गया ए क्रॉस सी, ये हो गया ए क्रॉस सी, ठीक है। अब बच्चों हमको ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए बच्चों क्या हुआ, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इस तरीके से बच्चों ये पूरा का पूरा हम इसको लिखेंगे। तो ये हो गया 1 1 1 2 1 3 और 1 4, 2 1 2 2 2 3 और बच्चों 2 4, ये आया देखिए इस तरीके से, ये हुआ हमारा ए क्रॉस बी, ठीक है। और बच्चों ए क्रॉस सी है, इसका इंटरसेक्शन बच्चों हम करेंगे। तो इंटरसेक्शन में जो आ रहा है हमारा, वो आ रहा है 1 5, और बच्चों आ रहा है हमारे पास 1 6 2 5 2 6, ये बच्चों हमारे पास इसका इस तरीके से इसका बना इक्वेशन। अब बच्चों इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों में से जो कॉमन है वो देखेंगे। बच्चों ध्यान से देखिए, तो इनमें कोई भी चीज हमारी कॉमन नहीं है, यानी कि ये आ जाएगा हमारा नल सेट, यानी कि 5, ठीक है। तो बच्चों हो गया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये बच्चों आया हमारा 5, और बच्चों देखिए ये भी हमारा 5 आ रहा था, ये वाला और ये वाला हमारा 5 आ रहा था। अब बच्चों ध्यान से देखिए, तो ये भी 5 आया है, ये भी 5 आया है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो हमारा दे रखा है हमको कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये हमारा सही है। ए क्रॉस सी ये बच्चों हमारा सही है। तो ये बच्चों ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ये कहे हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो कि थोड़ा सा इजी है। इजी ये भी है, ये थोड़ा सा लंबा था। बच्चों दूसरे पार्ट में है कि ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो बच्चों सबसे पहले हम ए क्रॉस सी निकालेंगे और फिर निकालेंगे बी क्रॉस डी।
तो देखते हैं कि हमारा क्या आता है और किस तरीके से ये इसका सबसेट है। तो बच्चों सबसे पहले आप लिखिए ए क्रॉस सी। तो चलिए ए क्रॉस सी निकालते हैं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ए क्रॉस सी। ए है हमारा 1 and 2, ठीक है, क्रॉस, ठीक है। सी हमारा क्या है, सी है हमारा 5 and 6, ठीक है। सी है हमारा 5 and 6, 5 and 6। तो चलिए क्या हुआ, देखिए ये हो गया, ए क्रॉस सी आएगा 1 and 5, एक एलिमेंट आएगा, और फिर आएगा 1 and 6 बच्चों, दूसरा आएगा 2 and 5, और दूसरा आएगा 2 and 6। देखिए इस तरीके से ये आ गया, ए क्रॉस सी आ गया इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए क्या है, हम निकालते हैं बी क्रॉस डी। तो चलिए बी क्रॉस डी निकालते हैं, बी क्रॉस डी। बी क्रॉस डी में क्या हो गया, ये हो गया 1 2 3 4। देखिए ये इस तरीके से आया, ठीक है, क्रॉस लिखा हमने। डी हमारा क्या है, वो है 5 6 7 8, ठीक है। ये देखिए इसमें आ गया। अब बच्चों देखिए इसमें भी 4 एलिमेंट हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट हैं, तो टोटल इसमें 16 एलिमेंट आएंगे। तो चलिए लिखते हैं, काफी बड़ा होने वाला है ये। तो बच्चों क्या 1,5, ठीक है, दूसरा आया 1,6 1,7 1,8, ये देखिए इस तरीके से आया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 2 5 2 6 2 7 2 8, ठीक है, 2 8 3 5 3 6 3 7, और बच्चों इसके बाद आएगा 3 8, ठीक है, 4 5 4 6 4 7 4 8, ठीक। ये जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का जो हमारा रूल है उसके हिसाब से इतने एलिमेंट आए, टोटल 16 एलिमेंट आएंगे। अब बच्चों यहां लिखा हुआ AC इज ए सबसेट ऑफ BD। तो बच्चों हम देखेंगे कि AC में एलिमेंट हमारे कौन कौन से हैं। तो देखिए क्या हो, एक तो 1 5 है पहला वाला, फिर है बच्चों 1 6 है, फिर देखिए 2 5 है, 2 6 है। तो 2 5 हमारा ये है, 2 6 ये है। तो बच्चों सबसेट का क्या होता है, सबसेट का क्या होता है कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, इसके अगर एलिमेंट किसी दूसरे में होते हैं तो हमारा सबसेट कहलाता है। तो साफ साफ दिख रहा है कि इसके जो है 4 एलिमेंट इसमें है, इसलिए बच्चों ए क्रॉस सी जो है, ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ये बच्चों हमारा हो गया प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड या वेरीफाई, जो लिखना हो आप लिख दीजिए, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये सिंपल सा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है, देखिए, लेट A and B are two sets, write A cross B, how many subsets will A cross B have, list them। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले A क्रॉस B निकालते हैं। तो बच्चों देखिए A हमारा क्या है, A है हमारा 1,2, ठीक है, और B जो है वो है बच्चों हमारा 3,4, B हमारा 3 4। तो बच्चों A क्रॉस B जो होगा वो हमारा होगा 1,2 क्रॉस 3,4, ठीक है। ये देखिए ये होगा। अब बच्चों इसमें के एलिमेंट लिखेंगे तो आएगा 1 3, ये आ गया पहला वाला हमारा, पहला एलिमेंट आ गया इसका 1 3, ठीक है। दूसरा हमारा आएगा 1 4, तीसरा आएगा बच्चों 2 3, और बच्चों तीसरा 2 3 हो गया, और चौथा आएगा बच्चों हमारे पास 2 4, ठीक है। ये देखिए इसके एलिमेंट हो गए A क्रॉस B के। अब बच्चों हमसे जो नेक्स्ट हमसे पहला जो पार्ट था राइट A क्रॉस B, हमने A क्रॉस B यहां पे लिख दिया। अब बच्चों हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B हैव, ठीक है। तो बच्चों यहां पर हो गया। तो बच्चों देखिए यहां पर जो हमारा जो हमने जो फार्मूला पढ़ा था कि कितने सबसेट होंगे वो आपको याद होना चाहिए। वो ये था, इफ ए सेट हैज n elements then number of सबसेट, वो बच्चों कितने थे बच्चों 2 की पावर n।
यहाँ पर एलिमेंट देखिए कितने हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। तो बच्चों इसके पास जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ सबसेट होंगे, वो बच्चों 2 की पावर 4 होगा। तो बच्चों लिखिए नंबर ऑफ सबसेट A क्रॉस B इक्वल टू 2 की पावर 4, जो कि होगा हमारा 16 सबसेट बच्चों इस जो है इस वाले सेट के A क्रॉस B के होंगे। अब बच्चों लास्ट में है लिस्ट देम। तो चलिए अब हम इसको लिस्ट करते हैं। तो लिस्ट करने के लिए बच्चों 16 सबसेट हमको लिखने पड़ेंगे, जो कि काफी लंबा होगा, इसलिए बच्चों हम इसको यहाँ पर जो है यहाँ पर साफ साफ लिख लेते हैं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, A क्रॉस B जो आया है हमारा, A क्रॉस B, वो बच्चों देखिए क्या आया हमारा, ये आया है 1 2, ठीक है, ये वाला लिख रहे हैं, ये वाला लिख रहे हैं 1 2 नहीं, पहला है 1 3, गलत हो गया, पहला है हमारा 1 3 फिर कॉमा 1 4 फिर कॉमा फिर है 2 3 फिर है बच्चों हमारे पास 2 4, इस तरीके से, और ये आ गया। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से इसका हमें सबसेट निकला है, जो कि टोटल हमारे सबसेट होंगे 16। अब देखिए बच्चों सिर्फ का कंसेप्ट अगर आप भूल गए हो तो रिवाइज कर लीजिएगा, वरना ये बात आपके समझ में नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है यहाँ पर देखिए सबसे पहला सबसेट होगा वो होगा बच्चों हमारा 5, नल सेट होता है। दूसरा बच्चों होगा 1,3, ठीक है, दूसरा सबसेट होगा बच्चों हमारे पास 1,3 सिंगल एलिमेंट का। फिर होगा 1,4, ठीक है, फिर होगा बच्चों हमारे पास 2,3 और बच्चों फिर उसके बाद होगा 2,4। ये देखिए हो गया हमारे पास सिंगल एलिमेंट के सबसेट। ये देखिए 5 हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, अब दो एलिमेंट के होंगे, तो बच्चों पहला होगा 1 3, ठीक है, और 1 4 इस तरीके से। फिर बच्चों अगला होगा 1 3 2 3, दो ले रहे हैं बच्चों, इसमें 4 में से हम दो ले रहे हैं और दो एलिमेंट के सबसेट बना रहे हैं। देखिए इस तरीके से हो गया। अब बच्चों तीसरा आएगा 1 3, ठीक है, 1 3 2 4। ठीक, अब देखिए बच्चों इसके बाद जो आएगा हमारा चौथा आएगा, वो आएगा 1 4, ठीक है, 1 4 2 3, ये आ गया इस तरीके से। और बच्चों उसके बाद जो आएगा हमारा 1 4 2 4, 1 4, ठीक है, 2 4, ये इस तरीके से हो गया बच्चों। और इसका 2 एलिमेंट्स का एक और सबसेट बनेगा, वो लास्ट वाला होगा बच्चों हमारे पास 2 3 2 4। ठीक है, हमने बेसिकली क्या किया है, इन चार एलिमेंट के सेट में से दो एलिमेंट उठाए हैं और बच्चों उसका एक सेट बना दिया। ये सारे के सारे इसके सबसेट हो गए। अब बच्चों 3 एलिमेंट का हम बनाएंगे सबसेट। तो बच्चों 3 एलिमेंट का क्या होगा, 1 3 1 4 2 3। देखिए पहला हो गया, ठीक, देखिए इस तरीके से हो गया। फिर बच्चों हमारे पास आएगा 1 3, ठीक है, 1 3 1 4 और बच्चों इसको छोड़ के ये वाला लेते हैं। हमें 3 एलिमेंट लेने, कोई भी ले लें। ये देखिए इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, अब बच्चों देखिए अब हमने एक बार इसको छोड़ा, एक बार इसको छोड़ा, एक बार इसको छोड़ेंगे। तो बच्चों हो गया 1 3, ठीक है, 2 3 एंड 2 4, ये आ गया इस तरीके से। ठीक, अब बच्चों देखिए क्या हुआ, अब हमारा लास्ट इसमें बनेगा वो आएगा 1 4, ठीक है, 2 3 एंड बच्चों 2 4। देखिए इस तरीके से ये हमारे पास आ गया 3 एलिमेंट के 4 सबसेट, ये आ गए। ठीक है बच्चों, अब लास्ट वाला होगा, उसमें ये भी खुद कोई भी सेट अपना खुद का सबसेट होता है। तो बच्चों लास्ट वाला जो सबसेट होगा वो होगा 1 3, ठीक है, 1 4 2 3 एंड 2 4। ठीक, ये देखिए ये आ गया। अब बच्चों देखिए टोटल सबसेट जो आ रहे थे वो हमारे आ रहे थे 16। अब देखिए काउंट कीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, पूरे के पूरे 16 हमारे सबसेट हो गए। और बच्चों इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है।
बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है? कहा गया है लेट ए एंड बी द टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू 2। इफ दिस आर इन ए क्रॉस बी, फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, हमको जो है यहाँ पर जो चीज दी हुई है अभी तक जो हमने पढ़ी है उसको यहाँ पर यूज करना है। तो देखिए कैसे करना है, क्या करना है, इस चीज को देखिएगा। देखिए क्या हुआ कि हमको दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, वो हमको दे रखा है 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हमको दे रखा है, वो दे रखा है 2। यानी कि बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी बच्चों वो हमारे पास होगा 3 इंटू 2 यानी कि 6। ठीक है, कोई सेट बनेगा जिसमें हमारे इतने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। अब देखिए यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है, उनमें से 6 में से 3 ये है। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां पे जो 3 है वो देखिए x,1 y,2 और बच्चों z,1 ये 3 एलिमेंट है। अब बच्चों देखिए हमारा जो है ए क्रॉस बी के 3 एलिमेंट है, तो बच्चों जो पहला एलिमेंट आता है वो ए का होता है, ये आपको पता है अच्छी तरीके से। तो बच्चों इस हिसाब से ए जो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स वाई और जेड। देखिए इस तरीके से ये हो गया। और बच्चों जो बी होगा वो होगा 1 एंड 2। क्योंकि 1 और 2 क्यों होगा, क्योंकि बच्चों हम जो है 1 और 2 को जो है साथ साथ में यहां पर अलग, इसके पहले ए का एलिमेंट, फिर बी का, फिर ए का, फिर बी का। तो बच्चों देखिए ए का एलिमेंट पहला है तो 1 2 एक्स वाई जेड है, तो बच्चों हमने यहां लिख दिया और ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये होगा इसका आंसर। और बच्चों इसी के साथ जो है बच्चों ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं कि हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन में क्या देखा, देखिए द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स among which are found this and this. Find the set A and remaining elements of A cross A. ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास A क्रॉस A में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो है 9। ठीक है बच्चों, अब बच्चों A का अपने ही साथ जो है हो रहा है प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि A में जो एलिमेंट है वो 3 है, क्योंकि 3 क्रॉस 3 ही हमारा जो आएगा 9। तो बच्चों यहां पर सिंपल सी बात आती है कि A हैज नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 3। ठीक है, अब बच्चों यहां पर क्या दे रखा है कि A क्रॉस A के कुछ जो है हमारे जो एलिमेंट है वो एक है 1 -1,0 एंड 0,1। ये 2 एलिमेंट हैं जो A क्रॉस A में आते हैं। टोटल 9 है, 9 में से 2 ये है। तो बच्चों हमको क्या करना है, हमको क्या करना है कि हमको निकालना है कि ए की वैल्यू क्या है और ए क्रॉस ए में जो हमारे रिमेनिंग है वो क्या होंगे। तो बच्चों सपोज करिए ए में हमारे 3 एलिमेंट है, पता लग गया, वो है बच्चों एक्स वाई जेड। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे मान लिया। ठीक है, ऐसे हमने मान लिया कि एक्स वाई जेड हमारे 3 एलिमेंट है। अब बच्चों जब हम ए क्रॉस ए निकालेंगे तो बच्चों हमारा क्या होएगा, हमारे पास होगा एक्स वाई जेड। ठीक है, इस तरीके से आएगा। और बच्चों इसका जो है क्रॉस प्रोडक्ट होगा एक्स वाई जेड के साथ, कुछ इस तरीके से आएगा। तो बच्चों देखिए क्या आएगा, एक्स कॉमा एक्स आएगा एक एलिमेंट, फिर आएगा एक्स कॉमा वाई आएगा, फिर बच्चों हमारे पास क्या होगा एक्स कॉमा जेड इस तरीके से आएगा, और फिर बच्चों आएगा वाई कॉमा एक्स। ठीक है, y कॉमा एक्स आएगा, और फिर आएगा बच्चों हमारे पास जो है y कॉमा वाई, और फिर आएगा y कॉमा जेड। इस तरीके से बच्चों हमारे पास एलिमेंट आएंगे, 3 और आएंगे, वो भी लिख देते हैं। चलिए जेड एक्स जेड वाई एंड जेड जेड, ये बच्चों इस तरीके से हमारे पास आएगा। ठीक है, अब बच्चों इन 9 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट हमको ये दे रखे हैं, यानी कि ये क्या है, ये x के ही एलिमेंट है। और x कितना कंटेन कर रहा है, x कंटेन कर रहा है 3 एलिमेंट। तो बच्चों देखिए एक तो हो गया -1, x हमने मान लिया, दूसरा हो गया बच्चों 0 0, y की वैल्यू आ गई 0, और बच्चों z हमारा हो जाएगा 1, क्योंकि ये अपने के साथ ही जो है इसका प्रोडक्ट हो रहा है। तो बच्चों a की जो वैल्यू होगी, a जो हमारा होगा वो होगा -1 0,1। ये बच्चों हमारा a के एलिमेंट होंगे। बिल्कुल बात को आप देख समझिएगा। देखिए पहले हमारे पास आता है एलिमेंट, तो बच्चों इसमें पहला एलिमेंट लिखा है तो ये हो गया इसका एक,
फिर बच्चों यहाँ पे आ गया यहाँ था। अब बच्चों एक एलिमेंट और होगा क्योंकि 3 एलिमेंट हमारा ए कंटेन कर रहा है, लेकिन बच्चों हमको दे नहीं रखा है। तो बच्चों ए का ए के साथ ही हो रहा है, यानी कि जो है लास्ट में आ रहा है वो भी ए का एलिमेंट है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, 0 आ गया इसमें और 1 नहीं आया था तो 1 भी हो गया, यानी कि ए हमारा -1 0 और 1 है। ठीक है बच्चों। अब चलिए, अब बच्चों हम ए क्रॉस ए का पूरा सेट हम लिख देते हैं कि किस तरीके से हमको मिलेगा। ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, हमारा ए ये निकल के आया। तो बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालेंगे ए का ए के साथ, तो -1, 0, 1 देखिए इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, इनटू -1, 0, 1 देखिए इस तरीके से ये आ गया। ठीक है बच्चों। अब देखिए हम इसके एक एक एलिमेंट लिखेंगे। तो बच्चों -1, -1, -1, -1 पहला एलिमेंट, -1 0, -1 0, फिर बच्चों आएगा -1 1 देखिए इस तरीके से ये आ गया। फिर उसके बाद आएगा बच्चों 0, -1, फिर आएगा 0, 0, ठीक है, फिर आएगा 0, 1, फिर बच्चों आएगा हमारा 1, -1, 1, -1, 1, 0, ठीक है, और फिर आएगा 1, 1। इस तरीके से ये हमारा जो है पूरा सेट बनेगा। अब देखिए इसी में से देखिए -1, 0, ये देखिए ये रहा, ये था, और दूसरा था बच्चों 0, 1, वो देखिए ये था। मतलब क्या था कि हमको जो दे रखा है, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स among which are found this and this। ये हमारे 9 एलिमेंट्स हैं जिसमें हमारे ये फाइंड हुए थे। फाइंड द सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए। अब बच्चों ये सारा का सारा हमने लिख दिया, यानी कि रिमेनिंग भी इसी में आ गया। तो बच्चों इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन और एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट होती है बच्चों। अब बच्चों हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।